हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भी यहाँ पर ठीक है। बस मेरे मम्मी कह रही हूँ, बस मेरे पैर में लग गई है, वही अस्वस्थ है। हाँ, इस वजह से तो समझ लो सब काम चौपट हो गया। इतना पहले से खुशी थी कि इस बार मम्मी यहीं है, छठ यहीं करेंगे यहीं करेंगे, ज़बरदस्ती। नहीं तो मम्मी चली जाती पहले ही। तो छठ पे भी रोका, मगर छठ से 3 दिन पहले ये हो गया। और कोई बात नहीं, फिर भी होगा छठ। मगर कल जो पट्टी करा के आई हूँ तो आज मुझे बेटर फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। चल भी पा रही हूँ, नहीं तो 2 दिन से चली भी नहीं थी। चला ही नहीं जा रहा तो चलेंगे क्या। और मम्मी आ गई हैं, पता ही है आपको कौन है। तो गोलू भाई की दादी है, यानी अंकल जी की मम्मी आ गई है, मेरी मदर इन लॉ हैं। और ये करेंगी यहीं पे छठ, यहाँ पे करेंगी। आप ये लगा लो, हम लोगों के घर में ना, आपको आप लोग भी ये सोचेंगे कि आप क्यों नहीं करती हो आंटी। प्रत्येक लोग कहे कि आप लोग क्यों नहीं करते हो घर में, सब यहाँ तो सब करते हैं। मगर हम लोगों के यहाँ क्या होता है कि कोई कोई करता है घर में, पूरे घर में नहीं में एक जना करेगा। और पूरे गांव में कुछ ही लोग ऐसे हैं जो पानी में खड़े होके सबका हाथ उठाते हैं। तो सबका अपना होता है। जैसे मम्मी भी डाला लेंगी, एक डाला होता है, दो की हुई छे मम्मी खुद कहती क्या क्या मैथिली में कहती ना, एक पथिया, दो ढाकन, एक सूप, यही सब होता। ये सूप होता है। फिर केला का घौल होता था, वो तो यहाँ पे पता रहता तो अरेंज भी करवाते पहले, है ना। मगर हो सकता है अरेंज हो जाए। और बहुत सारे फल फ्रूट होते हैं, ठिकुआ बनता है, ये सब बनेगा। तो सब कुछ बनेगा। और आज की जो शॉपिंग है, मैं भी जाती, अगर मैं ठीक होती तो मैं भी जाती, मगर नहीं जा रही हूँ क्योंकि चला ही नहीं जाएगा। पता नहीं कल तक अगर मैं ठीक हो गई तो कल शाम को जाऊँगी घाट पे, नहीं तो नहीं जा पाऊँगी। घर में ही हेल्प कर दूँगी। आज तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा चल भी रही हूँ। और आज केशव को बुलाया मैंने स्पेशली, केशु आ जाओ, आप थोड़ा सा दादी के साथ जाओ, क्योंकि गोलू भाई है नहीं, गोलू भाई गए हुए लाइब्रेरी है। और कल उसकी छुट्टी कराऊंगी होगा तो। और केशु को इसीलिए बुलाया है कि केशु दादी को, क्योंकि दादी हमेशा यहाँ आती नहीं है, तो पता ही नहीं दादी को रास्ता, गली ये वो। तो हर जगह केशव लेके जाएंगे। केशव थोड़ी बहुत इधर उधर की चीज़ें शॉपिंग कराएंगे, बैग पकड़ेंगे और सेफली दादी को लेके यहाँ आएंगे। तो केशव बनाएंगे वीडियो, किसके लिए, मेरे लिए, है ना। केशव यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। बहुत ये हो रहा था, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, और होगा भी। मम्मी टाइम पे आ भी गई। हम लोगों के मम्मी के भतीजे का वो था, क्या था मम्मी, कोजगरा, भूल जाती हूँ बार बार। जो शरद पूर्णिमा के दिन होता है कोजगरा, वो था, जिसका ब्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। उसमें आ गई मम्मी तो मेरा भी मन खुश था कि चलो शरद पूर्णिमा में आई हैं तो 1 महीने रह भी जाएंगी और छठ भी हो जाएगा, दीपावली भी यहीं पे हो जाएगी। मगर सोचा हुआ कुछ नहीं होता है, ये इसीलिए पहले से सोच के कुछ नहीं रखना चाहिए। मगर जो भी है, जैसा भी है, अब करेंगे इसी टूटे हुए पैर को लेके। ये अच्छी बात है कि पूरा फ्रैक्चर नहीं हुआ है। कहते हैं ना, मसल्स फटा है, मसल्स वो है, क्या कहते हैं, मांस फट गया, मांस फटना इसको बोलते हैं। धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ दी है बहुत सारी, तो उससे आराम भी लग रहा है मुझे, चल भी पा रही हूँ। और अब जो शॉपिंग होगी आगे का, वो केशव करेंगे रिकॉर्ड सारी चीज़ें, फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर केशव को मैंने भेज दिया था कि जाओ दादी बाबा को आप शॉपिंग करा दो, क्योंकि मेरे बस की तो है नहीं। तो केशव मेन मार्केट में ले गए, मगर वहाँ नहीं ले गए जहाँ हर चीज़ एक साथ ही मिल जाती। बट यहाँ पे भी कुछ कुछ लोगों ने रखा हुआ था। तो दादी को तो ये वाली मार्केट भी बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर दादी ने, मुझे लग रहा है जहाँ तक, कि खूब जम के बार्गेनिंग की है। आके केशव ने भी मुझे कुछ कुछ कहा कि दादी ने अच्छे से बार्गेनिंग की है। मगर हो ही जाता है गांव के लोगों को, हम लोग इतना नहीं करते हैं इन लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग भी
साल में एक बार स्टॉल लगाते हैं और इसी से इन लोगों का जो है घर परिवार चलता है, या चलिए बार बार भी लगाते तो इसी से इनकी रोजी रोटी ही यही है ना। तो यहाँ दादी ने मेरे ख्याल से ये जो है डाला लिया, यहाँ से बड़ा डाला भी लिया है और फ्रूट्स वगैरह यहाँ से लिए। आगे जाके दादी ने मेरे ख्याल से नारियल लिया है या क्या, नारियल लिया है। हाँ, हर चीज़ केशव ने अच्छे से रिकॉर्ड किया है। और बहुत टाइम से ये हो रहा था कि पता नहीं छठ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मम्मी बाबूजी आ गए वहाँ पे, उस वाले रूम में बैठे, मैं इधर एडिटिंग कर रही हूँ, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो उनके फ़ोन में चल रहा है, वो भी आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, वो इग्नोर करिएगा। और यहाँ दादी ने हाथी भी लिया है, क्योंकि हाथी भी होता है। अंकल जी के बदले जो है वो दादी भीख भी मांगती हैं, यानी कि अंकल जी के दादी ने ही उनके लिए भीख मांगा था। भीख मांग के कुछ चीज़ें होती है जो छठी मैया को देनी होती है, प्रसाद के रूप में आप दीजिए या फिर कुछ फल फूल कुछ भी ले आइए, उस पैसों को उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो दादी ने भी भीख मांगा था, वो अपनी मम्मी के यहाँ से आई थी तो उन्होंने भी अपना मम्मी से ले लिया था और यहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, तो उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिया था उन पैसों को। यहाँ हाथी भी ले लिया, हाथी लेके दादी आगे बढ़ी हैं, यानी मम्मी, दादी मैं बार बार बोल रही हूँ, मम्मी आगे बढ़ी हैं। तो यहाँ सेब और संतरा लिया है, अंगूर नहीं, अंगूर तो सपने में आ रहा है मेरे, लग रहा है मुझे दिमाग मेरा ख़राब हो गया। तो यहाँ ये चीज़ें ले ली है, केला भी लेंगी। गांव पर तो हत्था होता है, वैसे हत्था तो बोल दिया उन्होंने कि जो देवर है मेरे तो वो ले जाएंगे हत्था, अपने आंगन में ही हुआ है, अपने केले के उसमें, तो वो हत्था रखा हुआ है। बट यहाँ पे पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पर भी केला लेना ज़रूरी था। यहाँ पे मेरे ख्याल से सिंदूर ले रही हैं, सिंदूर होता है ना, सबको दिया जाता है, और हर डाला में, हर सरवा में, हर उसमें रहता, ढाकन में, ढाकन होता है बेसिकली, हम लोगों का ढाकन होता है, ढाकन में सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार मम्मी ने ढाकन भी बहुत अच्छा सा लिया था। सब आपको मैं कल जब वॉश करूँगी तो दिखाऊँगी, अभी तो यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सिंघाड़ा होता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, ऋतु फल होते हैं, जो भी आपके मौसमी फल होते हैं ना वो होते हैं, तो हर फल को देना अर्घ में ज़रूरी होता है। अर्घ के लिए ये होता है ना, छठ हम लोगों का महापर्व है और अर्घ में मन करता है ये भी दे दे वो भी दे दे, जो भी दिखता है हम लेते जाते हैं। दादी ने भी ऐसा ही किया था, जो भी फ्रूट दिख रहा था दादी को तो ले रही थी। दादी को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे छठ करना। एक बार जब 2018 में आई थी तो उस टाइम पर भी ऐसा उन लोगों को, मतलब 18 में आई थी ना, तो अच्छा लगा था दादी को, एक ही साथ जो मिल गया था। और उस टाइम पे मैं गई थी दादी के साथ शॉपिंग करने। तो इन लोगों को लगता है कि भाई अपना बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और गाँव में एक जगह हर चीज़ नहीं मिल पाता है, दूर जाना होता है, बाज़ार जाके, वो भी सिर्फ बाबूजी जाते हैं, मम्मी वो भी नहीं जाती है। तो बाबूजी हमारे भूल जाते हैं, कुछ लाना रहे तो 10 चक्कर लग जाते हैं। मगर यहाँ पर क्या होता है कि एक ही जगह जाके हर चीज़ मिल जाए, एक ही मार्केट में A to Z चीज़ें मिल जाती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मम्मी को बहुत अच्छी लगती हैं। और ये सारा कर जाके मेरे ख्याल से अब हो गई शॉपिंग डन। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, मैंने सोचा शेयर कर दूँ कि मैं मतलब कि हमारे घर में छठ हो रहा है, मैं ठीक नहीं है फिर भी, क्योंकि मैंने आज सेहत ठीक कर दी है थोड़ी सी, पैर का दर्द कल के तक के बाद बहुत अच्छा आराम है, और मेडिसिन भी मेरे ख्याल से अच्छी वाली दी है, तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ। और यहाँ पर मेरे घर से केशव दादी की बात कर रही हूँ, दादी या तो उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो जो भी है ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पर भी जाइए, आप लोग फॉलो करिए, इंस्टाग्राम आईडी हमारी मधु साक्षी है, वहाँ पे मैं कल बहुत अच्छे रील्स डालने वाली हूँ छठ के ऊपर। और हो सकेगा तो मैं सुबह हाथ धो के, नहाना तो मुझे बहुत वो करती है, बट मैं कोशिश करूँगी क्योंकि छठ है, नहा धो के रेडी होके ही
हर चीज़ स्टार्ट करूँगी, मम्मी भी सुबह ही कर लेंगी। तो कल का जो व्लॉग होगा वो बहुत ही ख़ास होने वाला है, मतलब ख़ास होने वाला है। छठ महापर्व का व्लॉग है, तो बने रहिए हमारे साथ व्लॉग में।